नमस्कार, मैं अजहर और आप देख रहे हैं जन अधिकार न्यूज। आज हम आए हैं आदर्श नगर विधानसभा के वार्ड 80 में, जहां पूर्व पार्षद रमेश बेरवा, जो कि चेयरमैन भी रह चुके हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया तो निर्दलीय खड़े हुए हैं। आखिर ऐसा क्या कारण रहा है जो विधायक रफ़ीक खान ने पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया है और नए नए को टिकट दिया है, यानी कि जिसे कहते हैं पैराशूटों को उतारा है। तो हम इनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। रमेश बेरवा, आखिर ऐसा हुआ क्यों कि आप काफ़ी पुराने दिग्गज कार्यकर्ता रहे हैं और पार्षद भी रह चुके हैं, उसके बाद आपका टिकट नहीं दिया गया आपको? अभी जो एआईसीसी ने एक गाइडलाइन जारी करी थी, उसके अंदर गाइडलाइन में ये निर्देश दिए थे कि जो भी निवर्तमान पार्षद हैं उन सबको चुनाव लड़ाया जाएगा, उनमें से किसी का भी टिकट नहीं काटा जाएगा। और उसके अनुसार हमारा लिस्ट के अंदर नाम भी था, एआईसीसी लिस्ट बन के आई, उसके अंदर नाम भी था। उसके बावजूद भी हमारा टिकट काट दिया गया और एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे पार्षद पद का प्रत्याशी बनाया जिसका इस वार्ड से कोई वास्ता नहीं है, न तो कोई जिस कास्ट से बिलोंग करता है उस कास्ट का एक सिंगल मकान इस वार्ड के अंदर नहीं है, और न वो ऐसा व्यक्ति है जो कांग्रेस की विचारधारा का आदमी हो, जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ हो, ऐसा उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। उसके बावजूद भी उसको पार्षद प्रत्याशी बनाकर इस वार्ड की जनता के लिए उन्होंने यहाँ भेज दिया, जो सरासर गलत है। आप निर्दलीय खड़े हुए हैं तो आपको जीत की उम्मीद है कि जनता फिर से आपका समर्थन करके आपको जिताएगी? बिल्कुल, जिस जनता का मुझे समर्थन प्राप्त मिल रहा है और जिस जनता ने मुझे निर्दलीय फॉर्म भरने के लिए मेरे अंदर ऊर्जा पैदा करी है, उस जनता के विश्वास के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि वाकई मैं इस वार्ड से पार्षद पद का जो चुनाव लड़ रहा हूँ उसमें जीत हासिल करूँगा। सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम शिवचरण बेरवा है, मैं बेरवा समाज का अध्यक्ष हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि आप इनको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे? हम बेरवा समाज के नाते रमेश जी का जो कार्यकाल पिछले साल 5 सालों में देखा, उनको देखते हुए पूरा समाज का और आसपास की जो बस्तियों का जो समर्थन मिलेगा ना, उससे ये भावी वोट मतों से जीत के आएंगे ये, और हमारी समाज का पूरा समर्थन है इनको। आप भी कांग्रेस के कार्यकर्ता रह चुके हैं और काफ़ी पुराने कार्यकर्ता हैं, क्या आप बताएंगे कि इस वक्त जो कांग्रेस की स्थिति है, क्योंकि हमने ज़्यादातर वार्डों में ये देखा है कि पुराने दिग्गज जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनको टिकट ना देकर नए नए को या फिर पैराशूट उतारे गए हैं, तो इसके पीछे कहीं कांग्रेस को कमज़ोर करने की रणनीति तो नहीं चल रही? देखिए, अभी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम पहले नहीं, 2 साल पहले रफ़ीक खान साहब यहाँ आए, यहाँ से हमने उनको भारी मतों से जीत हासिल कराई, उनको एमएलए बनाया। कम से कम उनको ये चाहिए था यहाँ की टिकट देने से पहले कि किसका कार्यकाल सही है, कौन यहाँ रहते हैं, किन लोगों को हम चाहते हैं, कम से कम जनता की राय तो जानना चाहिए था। उन्होंने जनता का राय नहीं चाहकर एक ऐसे व्यक्ति को जो यहाँ नहीं रहता, कभी हमने हमारे वार्ड में उस व्यक्ति को नहीं देखा, कभी हमने कोई काम कराते नहीं देखा, चाहे वो शिविर का काम हो, चाहे वो सड़कों का काम हो, चाहे वो किसी भी पेंशनधारियों का काम हो, रमेश बेरवा जी हमेशा इस काम को करते आए हैं। तो जनता और हम सब जितने भी हैं इनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे, और इंशाअल्लाह ये यकीन भी हो गया है, जनता की आवाज़ को सुनते हुए इनकी जीत निश्चित है। ये चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, इन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन हम लोगों ने खुद मीटिंग करके मोहल्ले वाइज, हमारे बस्ती वाइज, जो धाणका समाज, मीणा समाज, बेरवा समाज, हरिजन समाज, इन सब लोगों के बीच हम गए। जाने के बाद में हमने इनको बुलाया कि आप यहाँ से चेयरमैन भी रहे पार्षद नगर निगम में और हमारे वार्ड के पार्षद भी हो, आपने काम भी किया है, तो हम ये चाहते हैं कि आप आए और वापस, टिकट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप काम करते हो, काम करने योग्य हो, आप पार्षद के हकदार हो, आप निर्दलीय उम्मीदवार बन के, हम जनता टिकट पे नहीं रहती, वो जनता हमेशा जिताती आई है, ना कि कोई बाहरी या टिकट वाला कराएगा। ठीक है, अपना नाम बता दें। अब्दुल रशीद। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल वाहिद है, मैं इसी वार्ड का वासी हूँ।
जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस की कमज़ोर करने की, वो बिल्कुल राइट है। आपको मालूम होगा कि सन 2014 में जब मोदी लहर थी, मोदी लहर में यहाँ पर 18 पार्षद कांग्रेसी जीत कर आए थे। तो 18 पार्षदों में से आज वाकई ही कांग्रेस को एक तरीके से तोड़ा जा रहा है, उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा जा रहा है। क्योंकि आज देखिए आप 12 पार्षदों के जो वर्तमान में रहे हैं, पिछले कार्यकाल में पार्षद रहे हैं, 12 पार्षदों के टिकट काट दिए गए। तो इससे तो आप खुद ही भी समझ सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का क्या आगे कांग्रेस के लिए क्या रुझान होगा, क्या उनकी सोच विचार रहेगी। तो बिल्कुल सही है आपका सवाल। अब मैं अपने वार्ड की कहना चाहूँ तो पिछला वार्ड 69 रहा और बाकी काफ़ी बड़ा था। उसमें भी हमारे रमेश कुमार बैरवा जी ने अच्छे काम कराए। यहाँ पर सीवर का, रोड का, हर पानी बिजली का, हर चीज़ की सुविधाओं का काम कराया है और यहाँ नगर निगम चेयरमैन भी रहे। तो इस तरीके से आप एक कार्यकर्ता को, पार्षद को, चेयरमैन को ऊंचाई पे ले जाकर और टिकट ना देकर, एक तो उसके सहानुभूति कहाँ रहेगी फिर कांग्रेस के लिए।